इन साड़ियों के साथ गलती से भी आप जिस भी कलर की बनारसी साड़ी हो, सिर्फ पर्ल की ज्वेलरी भी लाइट गोल्डन शेड में आपकी साड़ी इस तरह से मैच करता हुआ कि अगर आपकी साड़ी कूल टोन में है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गाड़ी जो है प्लेन में है या प्रिंट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी साड़ी के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाला है और हम लोग अपनी साड़ियों और ज्वेलरी की शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत साड़ी के फैब्रिक के साथ हम लोग गलत ज्वेलरी चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा साड़ी का लुक है वो ख़राब हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस साड़ी के साथ आपको किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए। आज हम लोग कलर की बात नहीं करेंगे, कलर की बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैब्रिक की, कि किस फैब्रिक की साड़ी के साथ आपको किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में आपको 2-3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी साड़ी के साथ अपनी ज्वेलरी को बहुत आसानी से चूज कर सकते हो। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे फैशन से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिन साड़ियों के बारे में बात करेंगे उन्हें मैंने 5 कैटेगरी में रखा है। पहली है सिल्क की साड़ियाँ, दूसरी है टिश्यू ऑर्गेंजा की साड़ियाँ, थर्ड है हमारी साटिन की साड़ियाँ, फोर्थ है जॉर्जेट एंड शिफॉन की साड़ियाँ और फिफ्थ है ऑर्गेंजा की साड़ियाँ। वैसे तो साड़ियों की बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है, जैसे कि लिनन की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ, लेकिन इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ फेस्टिव से रिलेटेड जो साड़ियाँ हैं उन्हें ही इंक्लूड किया है। तो गाइस, सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है सिल्क की साड़ी, और सिल्क की साड़ी में भी बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारे सिल्क की साड़ियाँ आती हैं। तो उसमें जो पहली हमारी सिल्क की साड़ी है वो है कांजीवरम साड़ी, जिसे हम लोग फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। और मेरे पास ये एक कांजीवरम सिल्क की साड़ी है इस तरह की। ये पूरा बेस इस तरह का है और ये इसका पल्लू है। तो ये मेरे पास एक कांजीवरम की साड़ी है। और गाइस, कांजीवरम की साड़ियों की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही ज्वेलरी आती है और वो है टेम्पल ज्वेलरी। वैसे तो गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी कांजीवरम साड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो टेम्पल ज्वेलरी होती है ना, इसके साथ बहुत अच्छे से परफेक्टली मैच करती है। तो जब भी आप इस तरह की कांजीवरम साड़ी ले तो टेम्पल की ज्वेलरी ज़रूर ले, उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि टेम्पल की ज्वेलरी बहुत, जो गोल्डन टेम्पल ज्वेलरी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैं ज्वेलरी आपको दिखाती हूँ जो मैंने अमेजोन से ली थी और बहुत ही ज़्यादा चीप है ये। इसे मैंने 3 या 400 में लिया था। और आप देख सकते हो इस तरह की टेम्पल ज्वेलरी है ये। तो इसे मैंने अमेजोन से, और 4-5 साल हो गए गाइज, और इसकी आप देख सकते हो इसकी जो शाइन है बिल्कुल वैसी है जैसे कि मैंने इसे लिया था। मैंने मीशो से ये वाली ज्वेलरी मंगाई थी और ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मीशो से ज्वेलरी ली थी और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज। तो अगर आप टेम्पल की ज्वेलरी नहीं लेना चाहते हो तो जो ट्रेडिशनल गोल्ड की ज्वेलरी होती है, अगर आपके पास ओरिजिनल गोल्ड है तो उससे तो बेटर कुछ भी नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट है कांजीवरम साड़ियों के साथ। बट अगर किसी रीज़न की वजह से गोल्डन जो ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी है उसे आप नहीं पहन सकते हो या नहीं पहनना चाहते हो, तो आप कोई भी जो ट्रेडिशनल गोल्ड की ज्वेलरी आती है आर्टिफिशियल, वो ले सकते हो, या फिर इस तरह की जो टेम्पल ज्वेलरी है उसे आप ले सकते हो इस तरह से। और अगर इसके साथ बैंगल्स की बात करें तो आप इस तरह का बैंगल्स ले सकते हो। तो इस तरह का मार्केट में बहुत आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो बड़े जो सिटीज़ होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, वहाँ तो ऐसे बहुत सारे मार्केट होते हैं जहाँ पे इस तरह की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। जैसे अभी हम लोग बेंगलोर में हैं और यहाँ पे चिकपेट एक जगह है, वहाँ पे इस तरह की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपको ऐसी किसी जगह पे हो, छोटी जगह पे हो, तो वहाँ पे आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो। मीशो पे इस तरह की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो या फिर अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो कांजीवरम साड़ियों के साथ हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी ही अच्छी लगती है, चाहे वो एंटी गोल्ड की ज्वेलरी हो या ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी हो या फिर टेम्पल ज्वेलरी हो। सिल्क साड़ियों में जो दूसरी कैटेगरी है वो है बनारसी सिल्क, और मेरे पास ये बनारसी सिल्क है एक, और ये मेरे शादी के टाइम की बनारसी सिल्क साड़ी है गाइज। और आप देख सकते हो बनारसी साड़ियों की बात ही अलग होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, इसका कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट इसके साथ बनारसी सिल्क की साड़ियों के साथ आप गोल्ड की ज्वेलरी तो पहन ही सकते हो, लेकिन इसके साथ आप
जो पोल की ज्वेलरी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, या फिर जो कुंदन की ज्वेलरी होती है, कुंदन की ज्वेलरी भी बनारसी साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की जो पोल की ज्वेलरी होती है, इस टाइप की ज्वेलरी भी बनारसी साड़ियों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ये बनारसी साड़ी है और उसके साथ ये ज्वेलरी काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है। मेरे पास ये मरून कलर की बनारसी है। अगर आपके पास जिस भी कलर की बनारसी साड़ी हो उस कलर से मैच करता हुआ आप ये बीड्स ले सकते हो। जैसे बीच में ये पोल की हो गई, और ये जो बीड्स है उसकी जगह पे आप अपने साड़ी से मैच करता हुआ बीड्स ले सकते हो। तो इस तरह की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लगती है बनारसी साड़ियों के साथ। या फिर इस तरह की कुंदन ज्वेलरी एक मेरे पास है, ये भी बनारसी साड़ियों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये इस तरह की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लगती है बनारसी साड़ियों के साथ, जो कुंदन की ज्वेलरी होती है। और अगर आपको गोल्डन ज्वेलरी पहननी है तो गोल्ड की ज्वेलरी भी इसके साथ पहन सकते हो। जैसे देख सकते हो इसके साथ ये गोल्ड की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसके साथ आप गोल्ड की ज्वेलरी भी पहन सकते हो, कुंदन की ज्वेलरी भी पहन सकते हो, और पोल्की की ज्वेलरी भी पहन सकते हो। और गाइस बैंगल्स की बात करें तो बनारसी साड़ी के साथ आप गोल्डन बैंगल्स भी पहन सकते हो, और इस तरह से पोल्की का बैंगल्स भी पहन सकते हो। आप देख सकते हो दोनों ही बैंगल्स इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन रहे हो तो इस तरह का गोल्डन बैंगल्स पहन सकते हो। अगर आप पोल्की की ज्वेलरी पहन रहे हो या कुंदन की ज्वेलरी पहन रहे हो तो इस तरह का आप बैंगल्स पहन सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से पोल्की और कुंदन के साथ मैच करता है। का जो सिल्क की थर्ड वैरायटी है वो है रॉ सिल्क की साड़ियाँ। और रॉ सिल्क की साड़ियाँ इस तरह की होती हैं, आप सभी को पता ही है, बहुत ही लाइट वेट होती है, ये प्योर सिल्क में होती है। तो इस तरह की साड़ियों के साथ आप गोल्डन ज्वेलरी पहन सकते हो, कुंदन की ज्वेलरी भी पहन सकते हो, पोल्की की ज्वेलरी भी पहन सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये कुंदन की ज्वेलरी है, ये भी इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही है। और ये गोल्ड की ज्वेलरी है, तो गोल्ड की ज्वेलरी भी इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही है। और पोल्की की ज्वेलरी भी इसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक और सिल्क की साड़ी है इस तरह की, तो इसके साथ कुंदन की ज्वेलरी मैं पहनती हूँ और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है गाइज। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगती है अगर इसके साथ मैं कुंदन की ज्वेलरी पहनती हूँ तो। या फिर इसके साथ मैच करके मैंने ये वाली ज्वेलरी ली थी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है अगर मैं इसको इसके साथ पहनती हूँ तो। तो अगर इस तरह की आपके पास साड़ी है तो आप इस तरह की पोल की ज्वेलरी ले सकते हो, और जो ये बीड्स है वो अपनी साड़ी से मैच करता हुआ ले सकते हो। अगर मैं गोल्डन भी इसके साथ पहनती हूँ तो बहुत अच्छे से मैच करता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और गाइस एक और सिल्क की साड़ी मेरे पास है जो कि बहुत ही सॉफ्ट इस तरह की साड़ी है। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी सिल्क की साड़ी है तो उसके साथ आप टेम्पल ज्वेलरी लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे मैं इसे इस के साथ भी मैच करके पहनती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैच हो जाता है। और इसको कुंदन ज्वेलरी के साथ भी पहनती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो साड़ियाँ होती है थोड़े से वार्म टोन में जो होती है, थोड़े से गोल्डन शेड में होती है, तो उनके साथ गोल्डन ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, या फिर कुंदन की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी कैटेगरी की साड़ी, यानी कि टिश्यू और गेंजा की साड़ी। और ये साड़ी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आजकल नहीं, ये एक्चुअली कई सालों से ट्रेंड में है, बट आज भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है गाइज। इस तरह की साड़ियाँ, और फेस्टिवल में इस तरह की साड़ियाँ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरह की साड़ियों को जिमी चू के नाम से भी जानते हैं बहुत लोग। आई थिंक इसका जो फैब्रिक है वो जिमी चू के नाम से फेमस है। तो इस तरह की जो भी साड़ी है उसे लोग जिमी चू के नाम से भी जानते हैं। तो ये साड़ियाँ फेस्टिवल में काफ़ी लोग पसंद करते हैं पहनना, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी शाइन होती है और बहुत अच्छी लगती है ये फेस्टिवल में पहनने पे। तो अगर इस तरह की साड़ी आप ले रहे हो, इस तरह की साड़ी पहन रहे हो गाइज, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी थोड़ी कूल टोन में साड़ी है और उसके साथ सिल्वर का वर्क भी है यहाँ पे। तो इसे मैं सिल्वर ज्वेलरी के साथ पेयर करूँगी, सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करूँगी। जैसे आप देख सकते हो इस तरह की सिल्वर की ज्वेलरी है मेरे पास। तो इस तरह की सिल्वर की ज्वेलरी इस तरह की साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच करती है अगर आपका सिल्वर का वर्क हो, सिल्वर का बॉर्डर हो तो। लेकिन सेम फैब्रिक में अगर आपकी साड़ी वार्म टोन में है, गोल्डन में है या फिर रेड कलर में है, तो उसके साथ आप गोल्ड की ज्वेलरी भी पहन सकते हो। अगर
अगर सिल्वर बॉर्डर नहीं है तो। अगर सिल्वर बॉर्डर है तो आपको तो सिल्वर ज्वेलरी ही पहननी है, लेकिन कई बार ये साड़ियाँ प्लेन में भी आती हैं, थोड़ी वार्म टोन में आती हैं, जैसे ब्रॉन्ज या गोल्डन कलर में या रेड कलर में, तो उनके साथ आप गोल्डन ज्वेलरी भी पहन सकते हो। और अगर आपको पूरी ज्वेलरी सेट नहीं पहनना है तो ये साड़ियाँ थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो इसके साथ आप हैवी स्टेटमेंट ईयरिंग भी ले सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर इसके साथ पहनते हो। क्योंकि अगर हैवी साड़ी है तो उसके साथ सिर्फ ईयरिंग भी पहनोगे तो बहुत ज़्यादा वो क्लासी लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सेट ही लो, आप सिर्फ ईयरिंग्स भी ले सकते हो जो सिल्वर कलर में हो। और गाइस, टिश्यू और गेंजा में ही एक और साड़ी है मेरे पास इस तरह की, जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो इस साड़ी के साथ आप बिल्कुल ट्रेडिशनल अगर गोल्डन ज्वेलरी लेते हो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे, मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ तो देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का अगर आप गोल्डन ज्वेलरी पहन रहे हो तो ये आपकी साड़ी का लुक बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो जैसे कि बहुत ही लाइट गोल्डन शेड में इसका बॉर्डर है, बहुत ब्राइट गोल्डन कलर में नहीं है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का अगर लाइट शेड का जरी का बॉर्डर हो आपकी साड़ी में तो इसके साथ आप कुंदन की ज्वेलरी पहन सकते हो। बहुत ट्रेडिशनल गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये कुंदन की ज्वेलरी इसके साथ बहुत अच्छे से मैच करेगी। या फिर पोल्की की जो ज्वेलरी होती है तो इस तरह की पोल्की की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। बट ये इसमें रेड कलर का जो बीड्स है उसकी जगह पे आप अपनी साड़ी से मैच करता हुआ बीड्स ले सकते हैं और इस तरह की ज्वेलरी आप ले सकते हो। और इस साड़ी के साथ मैंने सिर्फ ईयरिंग लिया था गाइज, इस तरह का आप देख सकते हो। ये सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको। तो ये इस तरह का ईयरिंग है जो मैंने इस साड़ी के साथ मैच करके लिया था। तो आप देख सकते हो ये पोल्की में ये ईयरिंग है और उसके साथ इस तरह से साड़ी के कलर से मैच करता हुआ बीड्स लगा हुआ है। तो आप इस तरह से पोल्की ज्वेलरी ले सकते हो और जो जिस भी साड़ी का आपका कलर है उससे मैच करता हुआ इस तरह से बीड्स ले सकते हो। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ अगर मैं पहनती हूँ तो इस तरह की साड़ी के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नेकलेस सेट लो, इस तरह का ईयरिंग भी लोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। गाइस, जो हमारी तीसरी कैटेगरी है साड़ी की वो है साटिन की साड़ियाँ। और साटिन की साड़ियों को भी लोग आजकल फेस्टिवल में बहुत पहनना पसंद करते हैं। तो मेरे पास इस तरह की 2 साटिन की साड़ियाँ हैं और ये दोनों बहुत ब्यूटीफुल लगती है। स्पेशली दिवाली में इस तरह की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। और आप देख सकते हो दोनों ही साड़ियों में मेरा जो राइस स्टोन होता है उसका वर्क है इस तरह से बॉर्डर में। तो अगर इस तरह का आपका साटिन की साड़ी है और इस तरह से राइस स्टोन का बॉर्डर है तो उसके साथ हमेशा आप सिल्वर की ज्वेलरी लो इस तरह से। जैसे इस साड़ी के साथ मैंने ये वाली ज्वेलरी ली थी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह की अगर आपकी साड़ी है साटिन की और सिल्वर वर्क है उसके ऊपर तो आप हमेशा सिल्वर की ज्वेलरी जो एडी स्टोन की जो ज्वेलरी आती है इस तरह से आप इस तरह से ज्वेलरी ले सकते हो। और इस ज्वेलरी के साथ मैंने ये वाला बैंगल्स लिया था। तो जब भी आप ज्वेलरी लो उससे मैच करता हुआ बैंगल्स लो तभी वो साड़ी का लुक आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने नेकलेस सेट तो बहुत ज़्यादा अच्छा ले लिया लेकिन बैंगल्स हमने कोई भी गोल्डन पहन लिया या कुछ पर्ल का पहन लिया तो वो आपके लुक को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर आपका ज्वेलरी सेट गोल्डन कलर में हो तो बैंगल्स भी गोल्डन में हो, अगर सिल्वर में हो आपका जो भी नेकलेस सेट हो तो बैंगल्स भी आपका सिल्वर कलर में हो। तो आपकी साड़ी का ओवरऑल लुक उससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अगर आपकी साटिन की साड़ी में इस तरह का सिल्वर वर्क नहीं है, बिल्कुल प्लेन साटिन की साड़ी है या फिर फ्लोरल में है तो उसके साथ आप पर्ल की ज्वेलरी ले सकते हो। साटिन की साड़ियों के साथ पर्ल की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज। तो मेरे पास ये दोनों साटिन की साड़ियाँ हैं और दोनों में ही इस तरह का सिल्वर वर्क है तो मैं दोनों के साथ सिल्वर ज्वेलरी पहनती हूँ। जैसे इस साड़ी के साथ मैंने ये वाली ईयरिंग ली है इस तरह की। तो अगर आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक में है तो इस तरह का आप जो स्टेटमेंट ईयरिंग आता है तो इस तरह का सिर्फ ईयरिंग भी लोगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नेकलेस सेट ही पहनो, इन साड़ियों के साथ सिर्फ ईयरिंग भी पहनोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और आप देख सकते हो कि मेरे पास एक और साटिन की इस तरह की साड़ी है तो इसके साथ मैं सिल्वर की ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनूंगी क्योंकि इस पर कहीं भी सिल्वर कुछ वर्क नहीं है। तो इसके साथ या मैं इससे मैच करता हुआ कोई बीड्स की ज्वेलरी पहनूंगी या फिर मैं इसके साथ पर्ल की ज्वेलरी पहनूंगी।
जैसे मेरे पास ये पर्ल की ज्वेलरी है और इस साड़ी के साथ अगर मैं पर्ल की ज्वेलरी पहनती हूँ तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। या तो इससे मैच करता हुआ अगर पर्ल है तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बट अगर आपके पास बिल्कुल इससे मैच करता हुआ पर्ल नहीं है तो आप वाइट पर्ल की ज्वेलरी भी इसके साथ पहन सकते हो, वो भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह की साड़ी के साथ आप सिल्वर की ज्वेलरी पहन सकते हो और इस तरह की प्लेन या प्रिंटेड सैटिन की साड़ी के साथ आप पर्ल की ज्वेलरी पहन सकते हो। और गाइस जो हमारी फोर्थ कैटेगरी की साड़ी है वो है ऑर्गेंजा की साड़ी। और जिस तरह से कांजीवरम साड़ी की बात आते ही हमारे दिमाग में टेम्पल ज्वेलरी आती है, वैसे ही जब भी ऑर्गेंजा की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पर्ल की ज्वेलरी आती है, क्योंकि ऑर्गेंजा की साड़ी के साथ पर्ल की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो मूवी आपने देखी होगी जिसमें कंगना रनौत ने अजय देवगन की कोई मूवी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, जिसमें वो सिर्फ ऑर्गेंजा के दुपट्टे और ऑर्गेंजा की साड़ियाँ पहनती है और उसके साथ पर्ल की ज्वेलरी पहनती है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो मेरे पास भी ऑर्गेंजा की 2-3 साड़ियाँ हैं। एक ये वाली साड़ी है और एक ये वाली साड़ी है ऑर्गेंजा में। तो पहले ये साड़ी मैं दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की साड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मैंने मोहे ब्रांड से लिया था, जो मोहे मानेवर जो ब्रांड है वहाँ से मैंने इसको लिया था और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो गाइज इस तरह की जो भी ऑर्गेंजा की साड़ियाँ होती हैं उनके साथ आप देख सकते हो पर्ल की ज्वेलरी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अभी मैं थोड़ा उल्टा दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह की साड़ी है और ये इसके साथ पर्ल की ज्वेलरी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये थोड़ा सा वाइट में है, अगर ऑफ वाइट की ज्वेलरी हो तो ऑफ वाइट पर्ल में हो तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। या फिर जो आपकी साड़ी है और आपकी साड़ी पे जिस भी कलर का प्रिंट है उससे मैच करता हुआ बीड्स की ज्वेलरी या फिर पर्ल की ज्वेलरी भी आप ले सकते हो। और गाइस अगर आप कुंदन में इस तरह से ज्वेलरी भी पहनते हो ना तो ऑर्गेंजा साड़ी के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप देख सकते हो ये कुंदन के साथ ये बीड्स है और बीड्स आप ट्राई करना कि आपकी साड़ी में जो भी प्रिंट है या कलर है उससे मैच करता हुआ ये बीड्स होना चाहिए। और इस तरह से ये कुंदन में ये ज्वेलरी है जो इसके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और ये इसके साथ भी ब्यूटीफुल लगती है और ये इस साड़ी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देख सकते हो। तो इसके साथ भी मैं इसको पहनती हूँ और इसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह की बीड्स की ज्वेलरी भी अगर आप ऑर्गेंजा साड़ियों के साथ पहनते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या जो हमारी लास्ट कैटेगरी की साड़ी है वो है जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ियाँ। तो इस तरह की मेरे पास जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ियाँ हैं जिन्हें आप फेस्टिवल में भी पहन सकते हो। तो अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है जॉर्जेट या शिफॉन में, तो एक्चुअली ये जॉर्जेट में ये साड़ी है, शिफॉन में नहीं है। तो इस तरह की अगर आपके पास साड़ी है, अभी गाइस थोड़ी सी लाइट भी कम हो चुकी है क्योंकि शाम हो रही है, तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरह की मेरे पास एक साड़ी है। तो इस तरह की अगर आपके पास साड़ी है तो इस तरह की साड़ियों के साथ हम लोग सिल्वर की ज्वेलरी पहनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो मेरी जो साड़ी है कूल टोन में है और इसके ऊपर सिल्वर वर्क है इस तरह से। तो अगर आपकी साड़ी पे सिल्वर वर्क है तो आपकी साड़ी चाहे किसी भी फैब्रिक की हो गाइस, अगर उस पे सिल्वर वर्क है तो आपको सिल्वर ज्वेलरी ही पहननी है। तो इस तरह की मैं इसके साथ इस तरह की भी ज्वेलरी मैं पहन सकती हूँ, जो इस तरह की जो ज्वेलरी आती है। तो ये ज्वेलरी भी इसके साथ अच्छी लगेगी, बट इसके साथ ज़्यादा जो है वो पर्ल की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। तो गाइस मेरे पास इस तरह की एक पर्ल में ज्वेलरी है, आप देख सकते हो। ये पर्ल और सिल्वर दोनों में ही है, तो ये इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच करती है क्योंकि इसमें पर्ल भी है और सिल्वर भी है। तो अगर आपकी साड़ी इस तरह की है तो आप इस तरह की ज्वेलरी ले सकते हो, और अगर इस तरह की ज्वेलरी आपके पास नहीं है तो सिर्फ पर्ल की ज्वेलरी भी इनके साथ पहन सकते हो, जैसे कि इस तरह की पर्ल की ज्वेलरी है। तो अगर आपके पास इस तरह की भी ज्वेलरी है तो इस तरह की भी ज्वेलरी इस तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी अगर आप जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ियों के साथ पहनते हो तो ऐसे ही एक और साड़ी है मेरे पास जो इस तरह से शिफॉन में है, और ये भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा शाइन है इसके अंदर। तो इसको भी मैं फेस्टिवल में ही या किसी ओकेज़न पे ही पहनती हूँ। तो ये इस तरह की साड़ियों के साथ आप देख सकते हो पर्ल की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये थोड़ा सा वाइट में है, अगर ऑफ वाइट में पर्ल की ज्वेलरी हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि ये थोड़ा सा ऑफ वाइट में है। तो आप देख सकते हो इसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसके साथ आप इस तरह की जो ज्वेलरी आती है, जो ईयरिंग आती है, तो इस तरह से आप ईयरिंग भी ले सकते हो। और इस तरह का अगर आपके पास पोल्की में बैंगल्स है
जैसे कि इस तरह का आप बैंगल्स ले सकते हो और ये इस साड़ी के साथ इस तरह से मैच करके पहन सकते हो और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। या फिर मैं कुंदन की ज्वेलरी भी पहनती हूँ जैसे इस तरह से, तो कुंदन की ज्वेलरी भी इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगी, आप देख सकते हो। बट इसके साथ मैं कुंदन की ज्वेलरी अगर पहनती हूँ तो इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी आप देख सकते हो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरी साड़ी का शेड क्या है, उसके ऊपर जो साड़ी है उसके ऊपर किस तरह का वर्क है। तो इस चीज़ का आपको खुद से भी थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर आपकी साड़ी कूल टोन में है तो उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगेगी, और अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी वार्म टोन में है तो आप उसके साथ पर्ल की ज्वेलरी आप पहन सकते हो, या फिर कुंदन की ज्वेलरी पहन सकते हो, या फिर पोल्की की ज्वेलरी पहन सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी चूज कर सकते हो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि थोड़ी सी हेल्प आपको मिली होगी अपनी ज्वेलरी, अपने साड़ी के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी चूज करने में। और लास्ट में मैंने बोला था कि 2-3 टिप्स मैं आपको दूंगी। तो पहला टिप्स ये है, बहुत ही ईजी है गाइज, कि आप अपनी साड़ी को लो और उसके ऊपर इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी रख के देखो। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी साड़ी से कौन सी ज्वेलरी मैच कर रही है। जैसे कि मैंने ये वाली ज्वेलरी रखी यहाँ पे कुंदन की, और ये बहुत अच्छे से इसके साथ अच्छी लग रही है, मैच कर रही है। और अगर मैं ये वाली गोल्ड की ज्वेलरी इसके ऊपर रखती हूँ इस तरह से, तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये इसके साथ ये वाली ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा ऑड सा लग रहा है। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ी के ऊपर इस तरह से ज्वेलरी रख के आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी ज्वेलरी मेरी साड़ी के साथ मैच कर रही है। तो पहला टिप्स ये हो गया। दूसरा है कि कभी भी जो सिल्क की साड़ियाँ हैं, कांजीवरम की साड़ियाँ हैं, बनारसी सिल्क की साड़ियाँ हैं, या फिर रॉ सिल्क की साड़ियाँ हैं, उनके साथ आप कभी भी गलती से भी इस तरह की ज्वेलरी जो आती है सिल्वर में, तो सिल्वर ज्वेलरी उसके साथ आप मत पहनो, आपकी पूरी साड़ी का लुक स्पॉइल हो जाएगा। थर्ड टिप जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस भी तरह का आप ज्वेलरी सेट ले रहे हो उसी से मैच करता हुआ बैंगल्स लोगे तो आपकी साड़ी का ओवरऑल लुक जो होता है और ज़्यादा इन्हांस होगा। उससे मैच करता हुआ बैंगल्स या उससे मैच करता हुआ फिंगर रिंग्स लोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फोर्थ जो मेरी टिप्स है वो ये है कि अगर आपकी साड़ी बहुत हैवी है तो कोशिश करें कि उसके साथ सिर्फ इयररिंग्स ले। थोड़ा सा आप बड़ा झुमका ले सकते हो या बड़ा चांद वाली ले सकते हो। तो अगर इस तरह से आपका लुक थोड़ा सा बैलेंस लगेगा अगर आपकी साड़ी हैवी है। लेकिन अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी लाइट वेट है तो उसके साथ आप हैवी चोकर नेकलेस सेट ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हैवी साड़ी के साथ आपने हैवी ज्वेलरी सेट पहन लिया तो साड़ी का लुक भी स्पॉयल होता है और आपकी ज्वेलरी भी अच्छे से दिखती नहीं है, उसका लुक भी नहीं अच्छे से आता है। तो लाइट अगर साड़ियाँ हैं तो उसके साथ थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी पहने, और जो हैवी साड़ियाँ हैं उनके साथ थोड़ा सा कोशिश करें कि लाइट आपकी ज्वेलरी हो। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।